अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। स्पेनिश कार ड्राइविंग थ्योरी जो कोर्स है उसकी कुछ वीडियो जो हैं वो अपलोड की हुई हैं और कुछ काफ़ी अरसे से मैं मज़ीद आगे अपलोड नहीं कर सका। 8 वीडियो तक अपलोड है और आज इंशाल्लाह हम टेस्ट वीडियो नंबर 9 जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने अभी तक MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि शहर के अंदर क्या ये ज़रूरी है कि आप जो है वो गाड़ी को 50 की स्पीड से ज़्यादा ना चलाएं। तो बिल्कुल ये ज़रूरी है कि आप 50 से ज़्यादा ना चलाएं। और ये क्यों ज़रूरी है? ताकि अगर एक्सीडेंट वगैरह कोई ऐसा मामला हो तो जो पेडिस्ट्रियन है वो अपने आप को बचा सकें, सर्वाइविंग कर सकें। क्योंकि जब आप ज़्यादा तेज़ होंगे तो फिर आगे आने वाले जो होते हैं उनके पास इतना चांस नहीं होता कि वो अपने आप को बचा सकें। इसलिए कहता है कि हाँ, ताकि एक्सीडेंट की सूरत में जो लोग हैं वो अपने आप को बेहतर अंदाज में मतलब बचाने की कोशिश कर सकें। आगे वो कह रहा है टू पोल्यूट एज लिटल एज पॉसिबल इट इज़ रिकमेंडेड, यानी माहौल कम से कम आलूदा हो तो उसके लिए आपको क्या रिकमेंड किया जाता है? तो रिकमेंड ये किया जाता है कि आप अच्छी सही मुनासिब स्पीड पर गाड़ी चलाएं, ज़्यादा रेस ना दें, ब्रेकें ना लगाएं। मेंटेन द स्पीड एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग, यानी एक तो सही स्पीड मुनासिब जो है उस पर गाड़ी चलाएं और अवॉइड करें, परहेज़ करें गैर ज़रूरी रेस देने से और ब्रेक से। आगे वो कहता है ए लाइट क्वाड्री साइकिल एट व्हाट मैक्सिमम स्पीड कैन इट सर्कुलेट आउटसाइड द विलेज। ये जो आपको नज़र आ रही है ये आउटसाइड विलेज कितनी स्पीड पे आप इसको चला सकते हैं? तो इसको आप आउटसाइड विलेज जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला सकते हैं। आगे सवाल में कह रहा है जी इन ए प्रिवेंटिव चेकअप कैन ऑफिसर सब्जेक्ट ड्राइवर टू ड्रग टेस्ट। देखें जी, ऑफिसर तो किसी टाइम भी आपका ड्रग टेस्ट कर सकता है, उसके लिए कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका यस आएगा, वो जब चाहे रोक के आपका टेस्ट जो है वो कर सकता है। टू ए फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट डू ऑल पीपल रिएक्ट इन द सेम वे। देखें जी, रिएक्ट जो होता है चाहे ड्रग हो चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो तो उसमें तमाम लोगों का रिएक्ट एक जैसा नहीं हो सकता। इसमें आता है नो। इसमें फिजिकल कंडीशन नहीं आएगी, इसमें आएगा नो। क्यों? एज इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेज सच एज फटीग और फास्टिंग कैन वेरी द इफेक्ट। मतलब बंदे के अंदर जो है ना वो थकावट और भूख, मतलब किसी को भूख लगी हुई है, वो मतलब पेट खाली है, मतलब उसका इस चीज़ के ऊपर असर हो सकता है। When an agent perform a long whistle below is earning। देखें जी, जब लॉन्ग विसल की जाती है, ज़्यादा लंबी सीटी बजाता है ऑफिसर एजेंट जो भी होता है, तो तब वो ट्रैफिक को खोलता है। जब या ट्रैफिक को रोका हुआ है तो जब दोबारा जाने के लिए कहेगा तो तब वो लंबी सीटी मारता है। द रिजम्पशन ऑफ द मार्च, जब वो दोबारा ट्रैफिक को खोलेगा तो फिर वो लंबी विसल करेगा। What is the maximum speed at which you are allowed to drive a motorway with an MMA motor home of less than 3500 kg, यानी 3500 kg से कम अगर वजन हो, ये जो होता है जो लोग टूर पे लेके जाते हैं, एक लाइक घर की तरह होती है, अंदर गाड़ी डेवलप की गई होती है। तो मोटरवे पे स्पीड कितनी इसकी आप चला सकते हैं? अगर 3500 कम वजन है तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप चला सकते हैं। इन एन एक्सीडेंट शुड यू स्टॉप टू हेल्प। क्या आप एक्सीडेंट वाली जगह पे रोक के हेल्प कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम करेंगे। व्हेन कोलैबोरेशन इज नेसेसरी, जब मदद करना ज़रूरी हो, एंड देयर आर नो ट्रैफिक एजेंट, और आपको कोई वहाँ ट्रैफिक का बंदा नजर ना आ रहा हो तो फिर ज़रूर रुकें और मदद करें। इज इट परमिजिबल फॉर प्रायोरिटी व्हीकल इन द एमरजेंसी डिपार्टमेंट टू यूज़ ओनली द लाइट सिग्नल। वो कहता है क्या ये मतलब ज़रूरी है जो ख़ास तरजीह व्हीकल्स होती हैं, प्रायोरिटी व्हीकल्स होती हैं एमरजेंसी डिपार्टमेंट की, वो यूज़ करेंगी ओनली लाइट सिग्नल को नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे आता है जी, देखें जी, जो एमरजेंसी डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ हैं वो लाइट सिग्नल को ओनली यूज़ तब भी करेंगी जब दूसरों को कोई खतरा ना होगा। येस व्हेन इट डज नॉट पोज ए डेंजर टू अदर रोड यूज, यानी दूसरों को कोई रिस्क ना हो तब ये यूज़ किया जाएगा।
तो यहाँ पे उनको लाइट सिग्नल इस्तेमाल करने की जो है वो तभी इजाज़त है जब वो दूसरों को यानी ख़तरे में नहीं डालेंगे। ये नहीं है कि अगर इशारा जो है वो लगा हुआ है तो वो गुजरते हैं तो मतलब उन्हें फिर भी तो एहतियात करनी है, और दूसरे जो हैं नॉर्मल फिर उनको भी रुक जाना चाहिए इशारे पे अगर कोई एमरजेंसी व्हीकल आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल द स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस फिर आपका डेफिनेटली ज़्यादा हो जाता है जब आपने अल्कोहल ली हो, तो इसका ये नहीं आता कि ये इफेक्ट नहीं करेगा या डिक्रीज होगा बल्कि इंक्रीज होगा। आगे क्वेश्चन आता है जी, ए चाइल्ड विद ए हाइट ऑफ 136 सेंटीमीटर व्हाट सीट कैन ही ऑक्यूपाई इन ए पैसेंजर कार। तो जब बच्चे की हाइट इतनी हो तो फिर उसके लिए जो है वो बड़ों वाली जो सीट है, सीट बेल्ट जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। बच्चा सीट पर बैठ सकता है बोथ द फ्रंट एंड द रेयर, यानी आगे और पीछे जो भी सीट है यूजिंग द अडल्ट सीट बेल्ट। नॉर्मल आप सीट बेल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट डज द सिग्नल इंडिकेट, ये सिग्नल आपको क्या इशारा दे रहा है? तो ये आपको ये इशारा दे रहा है कि जहाँ पे जानवर वगैरह जो हैं वो रोड से गुजर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है जी, यहाँ पे डेंजर हो सकता है पैसेज फ्रीक्वेंटेड बाय एनिमल्स इन द वाइल्ड, यानी जानवर जो हैं वो यहाँ रोड क्रॉस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है जी, इफ़ द टूरिज्म वांट टू टर्न लेफ्ट इट मस्ट। अगर आप लेफ़्ट टर्न कर रहे हैं या टैक्सी है या जो भी चीज़ है वो लेफ़्ट टर्न कर रही है तो फिर क्या मतलब आप करेंगे, क्या आपको करना होगा? अब आपने ये देखना होता है जब आप लेफ़्ट टर्न करते हैं तो आपने अपोजिट ट्रैफिक को ख़तरे में नहीं डालना। स्टिक टू द एक्सिस ऑफ द रोड विदाउट इन्वेडिंग द अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन वाली ट्रैफिक को आपने रिस्क में नहीं डालना, आपने यहीं पे इंतज़ार करना है और जब ट्रैफिक नहीं आ रही तो फिर आप लेफ़्ट टर्न कर सकते हैं। ऑन दिस इंटर अर्बन रोड इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ शॉर्ट लाइट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या आप इस तरह के रोड के ऊपर क्या ये ज़रूरी है कि आप शॉर्ट लाइट जो है उसका इस्तेमाल करें जो कि डिप हेड लाइट होती है। तो वो कहता है व्हेन देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ डैजलिंग अदर यूज़र, यानी दूसरों को जो है ना वो अगर पॉसिबिलिटी हो, मतलब ये हो कि दूसरा कोई डैजल हो सकता है, तो फिर इसलिए बेहतर है कि इस तरह के रोड के ऊपर आप मध्यम लाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि फुल लाइट से फिर दूसरे जो हैं वो आपकी लाइट से मुतासर हो सकते हैं। कैन यू यूज़ अडाप्टिव लाइट इन योर व्हीकल, क्या आपको अपनी गाड़ी में अडाप्टिव लाइट जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए? तो यहाँ पे इसका आंसर यस आता है, और ये बेसिकली जो अडाप्टिव लाइट्स होती हैं ये फिक्स लाइट नहीं होती, ये खुद से ही सारा ऑटोमेटिकली होती हैं लाइट्स। जिस तरह आप जा रहे होते हैं, जिस तरह का रोड होता है, तो ये सिस्टम जो होता है ये फिक्स नहीं होता जैसे दूसरी लाइट्स होती हैं। दिस साइन, ये वाला जो साइन है इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे इसका अडाप्टिव का आएगा यस आएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है दिस साइन प्रोहिबिटेड द पैसेज ऑफ व्हीकल विद मोर विथ देन इंडिकेटेड इंक्लूडिंग कार्गो। ये साइन आपको कह रहा है कि यहाँ पे मना है उन गाड़ियों का आना जिनकी चौड़ाई जो है ना वो उनके कार्गो समेत, सामान समेत 2 मीटर से ज़्यादा है, तो वो यहाँ नहीं आ सकते। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है लाइट ट्रेलर आर दोज हुज MMA, ये वो ट्रेलर होता है लाइट ट्रेलर जिसका वजन 750 kg से ज़्यादा नहीं होता। डज नॉट एक्सीड 750 kg, यानी 750 kg से नीचे नीचे होता है। द विंड ऑन द राइट इन ओवरटेकिंग लार्ज व्हीकल वाई इज़ इट डेंजरस। वो कहता है कि क्यों जो है ये खतरनाक हो सकता है इस तरह की बड़ी व्हीकल को ओवरटेक करना जब हवा भी हो राइट साइड से आ रही हो। तो यहाँ पे आता है जी, यहाँ पे आपका लूज कंट्रोल जो है वो लूज़ हो सकता है और आपकी गाड़ी रोड से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि एक तो हवा आ रही है राइट साइड से, दूसरा बड़ी चीज़ को ओवरटेक करते हुए भी हवा का प्रेशर जो है वो होता है। द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल यूजिंग द एडिशनल लेन, ये जो ड्राइवर है गाड़ी का जो अजाफी एडिशनल लेन को इस्तेमाल कर रहा है,
तो जो ड्राइवर एडिशनल लाइन यूज़ कर रहा है उसने कम से कम जो है ना वो मध्यम लाइट ज़रूर ऑन रखनी है। इट शैल हैव एटलीस्ट द डिप बीम हेडलैम्प ऑन, उसकी मध्यम लाइट ऑन होनी चाहिए। द स्पीड लिमिट्स एस्टेब्लिश्ड ऑन द ट्रैक आर इंटेंडेड टू, जो स्पीड लिमिट जो होती है ट्रैक्स के ऊपर जो लगी होती है तो वो इंश्योर करती है सेफ्टी ऑफ फ्लूइडिटी, यानी वो बेसिकली आपकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए होती है। जहाँ पे लिखा होता है इतनी स्पीड पे रहें, इस लाइन में जो जा रहा है वो इतनी स्पीड पे चलाए, उस लाइन में इतनी स्पीड पे चलाए। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, तो ट्रैफिक जो एक्सीडेंट होते हैं वो आर वन ऑफ द मेन काज ऑफ मोर्टेलिटी इन आवर कंट्री, यानी कि ज़्यादा जो है वो मौत होने की जो है शहर कंट्री में जो है वो एक्सीडेंट है। इज़ इट डेंजरस नॉट टू फास्टन योर सीट बेल्ट, तो बिल्कुल सीट बेल्ट ना बांधना जो है वो डेंजरस ही होता है। येस, बिकॉज इवन इन लो स्पीड क्रैश इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू स्टे अटैच टू द सीट, आप सीट के साथ अटैच नहीं रह सकते। वट प्रिकॉशन शुड यू टेक वाइल राइडिंग ए मोटरसाइकिल इफ़ इट स्टार्ट टू रेन हैवीली, कौन सी एहतियाती तदबीर आप इस्तेमाल करेंगे जब आप चला रहे हो एक मोटरसाइकिल को और तेज़ बारिश जो है वो शुरू हो जाए। तो देखें जी, फिर आपने ना तो स्पीड इंक्रीज़ करनी है या आपने बहुत क्लोज में नहीं स्टे वेरी क्लोज में जाना, बल्कि आपने स्लो हो जाना है और अगर ज़रूरत हो तो कहीं पे स्टॉप कर लें। कैन वी ओवरटेक ए कर्व विदाउट विजिबिलिटी इफ़ द सेंसेस आर क्लियरली डिलाइमिटेड एंड वी डू नॉट इन्वेट द अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे आता है यस, हम इस तरह के रोड के ऊपर इस तरह की सूरत में हम जो है वो यहाँ पे जो है वो ओवरटेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा यस। दिस साइन इंडिकेटेड द प्लेस फ्रॉम विच, इस साइन के आने के बाद जो भी आपके ऊपर बैन लगे हुए थे वो सारे जो हैं वो टर्मिनेटेड हो गए हैं। अब आप गाड़ी भी तेज चला सकते हैं, ओवरटेकिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। These signs on a conventional road indicated immediate exit to, तो इसका मतलब होता है जी एन अदर कन्वेंशनल रोड, यानी यहाँ पे ये आपको इंडिकेट ये कर रहा है कि आप जो है वो एग्जिट कर रहे हैं टू एन अदर कन्वेंशनल रोड, दूसरे रोड की तरफ आप एग्जिट कर रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है सैन सेलीमेंट। आगे सवाल आता है जी, कैन थ्रोइंग ए cigar out of the window of a car be an infraction, क्या सिगार जो है गाड़ी से बाहर फेंकना प्रॉब्लम की वजह बन सकता है? तो यहाँ पे इसका आता है जी बिल्कुल ये वजह बन सकता है, सिर्फ मसले की वजह नहीं बन सकता बल्कि इससे आपका पॉइंट भी लूज हो सकता है। आगे क्वेश्चन आता है जी, व्हाट एक्शन डज द ADAS सिस्टम नोन एज ISA, जिसको हम अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल करते हैं, टेक व्हेन इट डिटेक्ट ए स्लो व्हीकल अहेड, यानी अगर ये डिटेक्ट कर ले आगे वाली गाड़ी स्लो जा रही है तो फिर ये सिस्टम क्या करेगा? तो ये स्पीड को अडाप्ट कर लेगा उस गाड़ी के मुताबिक और दोबारा फिर अपनी स्पीड पे आ जाएगा अगर आगे रोड फिर फ्री हो जाएगा। दिस देयर इज आइस ऑन द रोड वे, वट शुड यू डू, रोड के ऊपर बर्फ़ है, आपको क्या करना चाहिए? तो जहाँ बर्फ़ हो वहाँ पे आपने केयरफुली गाड़ी चलानी है, ब्रेक आपने इंतहाई केयरफुली करनी है, आपने वहाँ पे तेज़ी नहीं करनी, ना फर्स्ट गियर इस्तेमाल करना है। दिस साइन इंडिकेट, ये साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? तो यहाँ पे जो है इसका जवाब आता है इस साइन का कि ये साइन जो है इसका मतलब है द एग्जिस्टेंस ऑफ पेडिस्ट्रियन एंड साइकिल रोड सेग्रेटेड फ्रॉम मोटराइज्ड ट्रैफिक, यानी यहाँ पे जो है इनको ये राइट दिया गया है, ये साइकिल और पेडिस्ट्रियन जो है उनका यहाँ पे ये रास्ता है। तो ये जी आज हमने आपके साथ मेरे हाल में एक शायद गलत हुआ है क्वेश्चन, शायद बीच में कोई देख लेते हैं कहाँ पे गलती हुई है जी। यहाँ पे देखते हैं जी गलती कहाँ पे हुई है, कहाँ पे गलती हुई है जी? ये गलती हुई है 27 नंबर में जी, कैन थ्रोइंग ए सिगार आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए कार, ये आपके लिए मसला बन जाता है। तो हमने कहा यस आल्सो इंटेल लूज अ पॉइंट, इसमें आता है यस बट इट डज नॉट
प्रोजेक्टाइल लॉस ऑफ पॉइंट, ये आपका पॉइंट इससे जो है ना माइनस नहीं होता। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन जो है ये आता था। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट जो वीडियो नंबर 10 है उसके साथ आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।